हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके साथ यशवा उसका 11 बाब पढ़ूंगी। जब हसूर के बादशाह याबीन ने ये सुना तो उसने मदोन के बादशाह योआब और शमरून के बादशाह और इक्शाफ के बादशाह को और उन बादशाहों को जो शुमाल की तरफ कोस्तानी मुल्क और किन्नरत के जनूब के मैदान और नशेब की ज़मीन और मगरब की तरफ दूर की मुर्तफ़ा ज़मीन में रहते थे, और मशरक़ और मगरब के कनानियों और अमूरियों और हित्तियों और जो हरमोन के नीचे मुसफ़ा के मुल्क में रहते थे बुलवा भेजा। तब वो और उनके साथ उनके लश्कर यानी एक अम्बवा कसीर जो तादाद में समुंदर के किनारे की रेत की मानद था, बहुत से घोड़ों और रथों को साथ लेकर निकले। और ये सब बादशाह मिलकर आए और उन्होंने मैरूम की झील पर इकट्ठे डेरे डाले ताकि इसराइलियों से लड़ें। तब खुदावन ने यशवा से कहा कि इनसे ना डर, क्योंकि कल इस वक्त मैं इन सब को इसराइलियों के सामने मार कर डाल दूँगा। तू इनके घोड़ों की कूंचे काट लेना और इनके रथ आग से जला देना। चनांचा यशवा और सब जंगी मर्द उसके साथ मैरूम की झील पर नागहान के मुकाबला को आए और उन पर टूट पड़े, और खुदावन ने उनको इसराइलियों के कब्ज़ा में कर दिया। सो उन्होंने उनको मारा और बड़े सईदा और मुसरफ़ात अलमाइम और मशरक़ में मुसफ़ा की वादी तक उनको रकीदा और कत्ल किया, यहाँ तक कि उनमें से एक भी बाकी ना छोड़ा। और यशवा ने खुदावंद के हुक्म के मुआफिक उनसे कहा कि इनके घोड़ों की कूंचे काट डालें और इनके रथ आग से जला दिए। फिर यशवा उसी वक्त लौटा और उसने हसूर को सर करके उसके बादशाह को तलवार से मारा, क्योंकि अगले वक्त में हसूर उन सब सल्तनतों का सरदार था। और उन्होंने उन सब लोगों को जो वहाँ थे तह तैग करके उनको बिल्कुल हलाक कर दिया, वहाँ कोई मुतनफ़स बाकी ना रहा। फिर उसने हसूर को आग से जला दिया। और यशवा ने उन बादशाहों के सब शहरों को और उन शहरों के सब बादशाहों को लेकर और उनको तय तय करके बिल्कुल हलाक कर दिया, जैसा खुदावंद के बंदा मूसा ने हुक्म किया था। लेकिन जो शहर अपने टीलों पर बने हुए थे, उनमें से किसी को इसराइलियों ने नहीं जलाया, सवा हसूर के जिसे यशवा ने फूंक दिया था। और उन शहरों के तमाम माले गनीमत और चुपाओं को बनी इसराइल ने अपने वास्ते लूट में ले लिया, लेकिन हर एक आदमी को तलवार की धार से कत्ल किया, यहाँ तक कि उनको नाबूद कर दिया, और एक मुतनफ़स को भी बाकी ना छोड़ा। जैसा खुदावन ने अपने बंदा मूसा को हुक्म दिया था, वैसा ही मूसा ने यशवा को हुक्म दिया, और यशवा ने वैसा ही किया। और जो जो हुक्म खुदावन ने मूसा को दिया था, उनमें से किसी को उसने बगैर पूरा किए ना छोड़ा। सो यशवा ने उस सारे मुल्क को यानी कोहस्तानी मुल्क और सारे जनूबी किता और जशन के सारे मुल्क और नशेब की ज़मीन और मैदान और इसराइलियों के कोहस्तानी मुल्क और उसके नशेब की ज़मीन और कोई खलक से लेकर जो शहर की तरफ जाता है बल जब तक जो वादी लुबनान में और कोई हरमोन के नीचे है, सब को ले लिया और उनके सब बादशाहों पर फतह हासिल करके उसने उनको मारा और कत्ल किया। और यशवा मुद्दत तक उन सब बादशाहों से लड़ता रहा, सवा हवैयों के जो जबून के बाशिंदे थे, और किसी शहर ने बनी इसराइल से सुलह नहीं की, बल्कि सब को उन्होंने लड़कर फतह किया, क्योंकि ये खुदावंद ही की तरफ से था कि उनके दिलों को ऐसा सख्त कर दे कि वो जंग में इसराइल का मुकाबला करें, ताकि वो उनको बिल्कुल हलाक कर डालें और उन पर कुछ मेहरबानी ना हो, बल्कि वो उनको नेस्त नाबूद कर दे,
जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। फिर उस वक़्त यशवा ने आकर अनाकीम को कोहस्तानी मुल्क यानी जरून और दबीर और अनाब से, बल्कि यहूदा के सारे कोहस्तानी मुल्क और इसराइल के सारे कोहस्तानी मुल्क से काट डाला, और यशवा ने उनको उनके शहरों समेत बिल्कुल हलाक कर दिया। सो अनाकीम में कोई बनी इसराइल के मुल्क में बाकी ना रहा, फ़कत गज़ा और जात और अशदूद में थोड़े से बाकी। बस जैसा खुदावंद ने मूसा से कहा था उसके मुताबिक यशवा ने सारे मुल्क को ले लिया, और यशवा ने उसे इसराइलियों को उनके कबीलों की तकसीम के मुआफ़िक मिरास के तौर पर दे दिया, और मुल्क को जंग से फरागत मिली। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।